आज की दुनिया में हम प्रेम को लाइक्स, हार्ट्स और नोटिफिकेशन में मापते हैं। हम स्क्रीन से वैलिडेशन की तलाश करते हैं, ये मानते हुए कि यही हमारी आत्मा को भरता है। लेकिन क्या ये सच में प्रेम है या बस एक भ्रम? हम अप्रूवल पाने के लिए तस्वीरें पोस्ट करते हैं, अधूरी भावनाओं के लिए परफेक्ट कैप्शन लिखते हैं। हम इसे कनेक्शन कहते हैं, लेकिन भीतर गहराई में हम पहले से कहीं ज़्यादा अकेले हैं। आज का प्रेम शर्तों के साथ आता है। मुझे इस तरह प्यार करो, मुझे अपना ध्यान दो, दुनिया को अपना प्यार साबित करो। ये हमें उम्मीदों में बांधता है, अनंत मांगों में डुबो देता है। हम एक दूसरे को वस्तुओं की तरह अपना बनाते हैं। हम एक दूसरे को जलन और डर से कैद करते हैं। और फिर हम सोचते हैं, प्रेम इतना भारी क्यों लगता है? ये मुक्त करने की जगह घुटन क्यों देता है? लेकिन एक प्रेम था हजारों साल पहले जो पूरी तरह अलग था। एक प्रेम जो सभी तर्कों को नकारता था। एक प्रेम जिसे किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं थी। ये है राधा की कहानी। न रानी, न पत्नी, न ही समाज द्वारा मान्यता प्राप्त। फिर भी उनका प्रेम अमर हो गया। उनका प्रेम शुद्ध भक्ति का मानक बन गया। राधा बरसाने गांव में रहती थीं, जहां वे अपने दिन सरल खुशियों में बिताती थीं। गायों का दूध दोहना, कुएं से पानी भरना, अपनी सखियों के साथ नृत्य करना। जीवन सरल था, फिर भी उनका हृदय ब्रह्मांड जितना विशाल था। और फिर एक दिन उन्होंने एक बांसुरी सुनी, एक धुन इतनी दिव्य कि वो किसी और लोक से आती प्रतीत हुई। और जब उन्होंने उन्हें देखा, कृष्ण को, सब कुछ बदल गया। उनकी बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि उनकी आत्मा की गहराई में। ये आकर्षण नहीं था, ये मोहभंग नहीं था, ये पहचान थी। आत्मा का आत्मा को पहचानना, वो प्रेम जो समय से पहले अस्तित्व में था। वे प्रेम में नहीं गिरी, उन्होंने याद किया कि प्रेम वास्तव में क्या है। वृंदावन के जंगलों में चांदनी रातों के नीचे राधा और कृष्ण मिलते थे। वे नृत्य करते, बातें करते, बस एक दूसरे की उपस्थिति में होते। कोई वादे नहीं, कोई मांगे नहीं, बस शुद्ध, बिना शर्त अस्तित्व। दिव्य रास लीला में कृष्ण ने सभी गोपियों के साथ नृत्य किया, लेकिन राधा विशेष थी, क्योंकि उनके प्रेम ने कुछ नहीं मांगा। जहां अन्य चाहती थीं कि कृष्ण उनके हों, राधा चाहती थी उनकी होना, पूरी तरह समर्पित। लेकिन दुनिया नहीं समझी। समाज ने उनके रिश्ते पर सवाल उठाए। वो उनसे विवाहित क्यों नहीं है? ये किस तरह का प्रेम है? दुनिया लेबल चाहती थी, सर्टिफिकेट चाहती थी, प्रमाण चाहती थी। लेकिन दिव्य प्रेम को किसी सांसारिक वैलिडेशन की जरूरत नहीं। और फिर वो दिन आया जिससे हर भक्त डरता है। कृष्ण को मथुरा जाना था। उनकी एक नियति थी जो पूरी करनी थी। राजाओं को हराना था, एक दुनिया को बचाना था। उन्होंने राधा की ओर आखिरी बार देखा और वे मुस्कुराईं। आंसुओं के बीच वे मुस्कुराईं, क्योंकि सच्चा प्रेम कैद नहीं करता, मुक्त करता है। कृष्ण कभी वृंदावन नहीं लौटे। दिन महीनों में बदल गए, महीने सालों में। लेकिन राधा ने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने कभी मांग नहीं की। उन्हें कभी परित्यक्त महसूस नहीं हुआ, क्योंकि उनका प्रेम उनकी उपस्थिति पर निर्भर नहीं था। ये शाश्वत था, समय और स्थान से परे। इसकी तुलना आज से करें। हम एक दिन भी बिना टेक्स्ट के नहीं रह सकते। हम पैनिक करते हैं जब कोई हमारे बारे में पोस्ट नहीं करता। हम बेप्यार महसूस करते हैं जब हम ध्यान का केंद्र नहीं होते। राधा ने पूरा जीवन इंतजार किया और एक पल के लिए भी अपना प्रेम नहीं खोया। राधा ने वो अनुभव किया जो हम में से अधिकांश कभी नहीं करते। कृष्ण केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे स्वयं परमात्मा थे। और आप परमात्मा को अपना नहीं बना सकते। आप केवल उनके प्रति समर्पण कर सकते हैं। आप केवल उन्हें बिना सीमाओं, बिना शर्तों, बिना अंत के प्यार कर सकते हैं। राधा ने वो अनुभव किया जो हम में से अधिकांश कभी नहीं करते। कृष्ण केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे स्वयं परमात्मा थे। और आप परमात्मा को अपना नहीं बना सकते। आप केवल उनके प्रति समर्पण कर सकते हैं। आप केवल उन्हें बिना सीमाओं, बिना शर्तों, बिना अंत के प्यार कर सकते हैं।
तो राधा का प्रेम आज हमें क्या सिखाता है? ये सिखाता है कि असली प्रेम नियंत्रण के बारे में नहीं है, ये स्वतंत्रता के बारे में है। ये तुम मेरे हो के बारे में नहीं है, ये मैं चाहती हूँ कि तुम अपना सर्वश्रेष्ठ बनो के बारे में है। ये पोस्ट्स और तस्वीरों के बारे में नहीं है, ये आत्मा के संबंध के बारे में है, जिसे किसी सबूत की जरूरत नहीं। कल्पना करें अगर हम राधा की तरह प्रेम करें, बिना जलन के, बिना अधिकार के, बिना निरंतर आश्वासन की जरूरत के। कल्पना करें किसी को इतना पूर्णता से प्यार करना कि उनकी खुशी आपके अहंकार से अधिक महत्वपूर्ण हो जाए। तभी प्रेम दिव्य बनता है, तभी प्रेम मुक्ति बन जाता है। राधा कभी कृष्ण की रानी नहीं बनी, उनका कभी राज दरबारों में जिक्र नहीं हुआ, लेकिन हजारों साल बाद भी हम आज भी उनका नाम पहले लेते हैं, राधी कृष्ण। कृष्ण राधा नहीं, क्योंकि उनका प्रेम इतना शुद्ध, इतना अनंत था कि ये स्वयं भगवान से भी आगे निकल गया। उनका प्रेम अमर हो गया, उनका प्रेम परम सत्य बन गया। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर karen जिसे ये संदेश सुनने की जरूरत है। अधिक दिव्य ज्ञान के लिए सनातनी राधा को सब्सक्राइब करें और याद रखें, राधा की तरह प्यार करें, जंजीरों के बिना प्यार करें, स्वतंत्रता के साथ प्यार करें। राधे राधे।